Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the Halo Alkane and Halo Arene. In our previous lecture, we have learned about nature of the living group as well as nucleophilicity. दोस्तों वही टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. द फैक्टर अफेक्टिंग एसिड रिएक्शंस. वहाँ पे दोस्तों दो फैक्टर की बात की थी. यहाँ पे और दो फैक्टर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. अगेन दिस लेक्चर इज ऑल्सो फॉर दी कॉम्पिटिटिव रूटीन. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इन कंपेरिजन टू बोर्ड. ओके, so to decide that particular SN reaction is SN1 और SN2, उसके लिए कुछ फैक्टर्स हमने कल के लेक्चर में पढ़े थे. आज दोस्तों फिर से दो फैक्टर हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज टाइप ऑफ हैलाइड. एक्चुअली थर्ड फैक्टर, चार फैक्टर है उसमें से दो हो चुके हैं. सो इसको मैंने यहाँ पे नंबर 3 कहा है. कल जो लिस्ट प्रिपेयर की थी वहाँ पे इसको नंबर 1 पे लिखा था, बट दो हो चुके हैं, दैट्स वाई नंबर 3. और ये ऐसा फैक्टर है जो ऑलरेडी दोस्तों हमने पढ़ लिया है. जब SN2 क्या है और SN1 क्या है उसकी बात कर रहे थे तभी ये हो चुका था. हमको पता है फॉर दी SN1 इज एक्चुअली 2 स्टेप रिएक्शन. और 2 स्टेप कब हो गए? जब हमको जो कार्बोकेटाइन मिल रहा है वो क्या होगा? स्टेबल होगा. और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी दोस्तों किसके ऊपर डिपेंड करती है? मतलब कितने सपोर्टिव ग्रुप ज़्यादा है. सो प्लस आई इफेक्ट इज मोर, और वी कैन से रेजोनेंस इज मोर, और वी कैन से टर्सरी कार्बोकेटाइन हो तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है. सो जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा उतनी पॉसिबिलिटी किसकी है? SN1 की. कार्बोकेटाइन की जितनी स्टेबिलिटी कम उतनी पॉसिबिलिटी किसकी है? SN2 की. SN2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेप मिला था, बट वहाँ पे हमको दो अलग स्टेप नहीं मिले थे. वी कैन नॉट आइसोलेट कैटाइन ओवर देयर. यहाँ पे भी आइसोलेट तो नहीं कर सकते, बट उसकी कंपैरिजन में स्टेबल था जो दूसरे स्टेप तक उसको हम वेट करा सकते हैं. मतलब जब आके उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे. जबकि SN2 में क्या था? जैसे ही लिविंग ग्रुप निकलना शुरू करेगा, लीव करना शुरू करेगा, एट द सेम टाइम न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दी कार्बोकेटाइन एंड वी विल गेट 100% इनवर्स प्रोडक्ट. और इन दी SN1 both possibilities are there. SN1 and SN2 we will get actually racemic mixture over there. So जितनी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की ज़्यादा उतने SN1, जितनी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम उतनी SN2. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन. अगर दोस्तों 1 डिग्री की कंपैरिजन में 2 डिग्री केटाइन सपोज करें तो 2 डिग्री केटाइन इज समहाउ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री. In comparison to 2 degree cation, 3 degree cation is more stable. So ultimately we can say 3 degree cation stable है. That's why possibility of the SN1. 1 degree cation is less stable, so that possibility for the SN2. As we go 1 degree to 3 degree, stability of the cation increase. That's why nature for the SN2 decrease. If we go 3 degree to 1 degree, stability of the carbocation is decrease, so that नेचर फॉर द SN1 रिएक्शन इज ऑल्सो डिक्रीज. ओके, सो दोस्तों जैसे हमने डिस्कस किया, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री. कंपैरिजन में दोस्तों अगर बीच में हम बेंजाइलिक और एलाइलिक देखें, इस दोनों को ऐड कर देते हैं, बिकॉज ये दोनों एक्चुअल किसको इंडिकेट करते हैं? दोनों स्टेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं. दैट्स वाई सबसे ज़्यादा कब स्टेबिलिटी होगी? जब बेंजाइलिक एलाइड होगा. then 3 degree aliphatic cation, then allylic, then 2 degree aliphatic cation, then 1 degree aliphatic cation. लास्ट में होगा मिथाइल cation जो हम लिखते हैं CH3+. और यहाँ पे सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी? CH3+ मिथाइल cation की. उससे ज़्यादा किसकी? 1 डिग्री. उससे ज़्यादा 2 डिग्री. उससे ज़्यादा 3 डिग्री. अगर चाहो तो आप एलाइलिक बेंजाइलिक को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द केस एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एलाइड इंडिकेट SN1 रिएक्शन. सो यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहा है. सपोज दोस्तों बेंजाइलिक है या फिर एलाइलिक है, बट 1 डिग्री है. एक्चुअल में 1 डिग्री में SN1 की पॉसिबिलिटी कम होनी चाहिए, बट SN2 की ज़्यादा होनी चाहिए. बट फिर भी 1 डिग्री है, बट 1 डिग्री बेंजाइलिक और 1 डिग्री एलाइलिक. पहले तो 1 डिग्री बेंजाइलिक या एलाइलिक क्या हो सकता है? सपोज दिस इज बेंजीन रिंग और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड दिस इज प्लस. सो ये 1 डिग्री है, ओनली 1 रिंग, बट ये बेंजाइलिक है. या फिर एलाइलिक क्या हो सकता है? सपोज आर CH ड्यूअल बॉन्ड CH C+. अगेन ये 1 डिग्री है, दिस इज 1 डिग्री, बट उसके पीछे CH ड्यूअल बॉन्ड CH, तो ये एलाइल है. इन दोनों केस में दोस्तों 1 डिग्री होने के बावजूद स्टेबिलिटी ज़्यादा है. सो दैट बिकॉज ऑफ हाई स्टेबिलिटी वो किसको इंडिकेट करते हैं? SN1 को इंडिकेट करते हैं. ओके,
और एक चीज़ दिमाग में रखनी है, बेंजाइलिक और एलाइलिक के लिए दोनों पॉसिबिलिटी है। वी आर नॉट सेइंग दैट बेंजाइलिक और एलाइलिक कैटायन होगा देन वी कैन गेट ओनली SN1 रिएक्शन। SN2 भी पॉसिबल है, बट अगर हम प्रायोरिटी बेस पे देखें किसके लिए ज़्यादा सुटेबल कंडीशन है फॉर दी SN1 बिकॉज ऑफ हाई स्टेबिलिटी ऑफ दी कैटायन। कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है अगर ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। कौन सा? बेंजाइलिक और एलाइलिक। ये दोनों केस में, बेंजाइलिक या एलाइलिक, ये दोनों केस में दोस्तों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ज़्यादा होती है। दैट्स वाई SN1 के लिए ज़्यादा सुटेबल है, बट यस पॉसिबिलिटी फॉर दी SN2 ऑल्सो। सो इनको ये याद रखना है, SN2 SN1 दोनों हो सकती है, यस हो सकती है। मोस्ट प्रायोरिटी किसको? SN1 को, ये दिमाग में रखना है। सेकेंड इफेक्ट दैट इज सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट दोस्तों क्या हो सकती है फॉर दी SN1? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 के लिए ज़्यादा सुटेबल है। पहले तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? पोलर होने चाहिए, आई मीन टू से पॉजिटिव नेगेटिव पोल मिलने चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। बट प्रोटिक मीन्स वहाँ पे अगर हम चाहे तो प्रोटोनेशन कर सके। सपोज इफ यू टॉकिंग अबाउट H2O, सो H2O के पास पॉसिबिलिटी है H+OH- जनरेट करने की। सो H+ यहाँ पे डिप्रोटोनेशन होता है, दैट्स वाई दिस इज पोलर प्रोटिक। पोलर तो है बट प्रोटिक भी है। उसके अलावा और कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिखना है, सपोज वहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं अल्कोहल को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल आर देयर। उसके अलावा एसिड लिख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सभी क्या है? H+ रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे भी H+ रिमूव हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। अभी ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से ऐसा क्या होता है जो हमको SN1 मिलती है? सो SN1 के लिए एकदम बेस दोस्तों सोचे, बेस फॉर दी SN1 रिएक्शन इज स्टेबिलिटी ऑफ द कैटायन। बेस फॉर दी SN1 इज स्टेबिलिटी फॉर द कैटायन। सपोज कुछ इस तरह से रिएक्शन है RCX। अगर दोस्तों यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट आएगा, सपोज H2O यहाँ पे वर्क करता है, सो H2O क्या करेगा? H2O खुद दोस्तों वर्क करके यहाँ पे एनायन कैटायन जो जनरेट होते हैं, बाई चांस ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, दिस इज एनायन एंड दिस इज कैटायन। सो इन दोनों की स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस पोलर सॉल्वेंट इंक्रीज होगी। सो इन दोनों की मीन्स जो लिविंग ग्रुप है नेगेटिव आयन उसको भी इंक्रीज करता है, उसकी स्टेबिलिटी एज वेल एज कैटायन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करता है। इफ स्टेबिलिटी ऑफ द कैटायन इज इंक्रीज, stability of the cation is increased, then that is the symbol for the, or we can say sign for the SN1 reaction. So यहाँ पे दोस्तों हम दी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से जो बॉन्ड ब्रेक होगा, वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो कैटायन और एनायन मिलेंगे उन दोनों को वो स्टेबल करेगा। और जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, सपोज ओनली कैटायन इज स्टेबल बट नेगेटिव आयन स्टेबल नहीं है, तो वो खुद क्या ट्राई करेगा? रिवर्स जाके फिर से कैटायन के साथ जुड़ने की ट्राई करेगा। बट अगर ऐसा हुआ तो फॉर सम टाइम हमको कैटायन नहीं मिलेगा, और कैटायन नहीं मिला तो उसके ऊपर अटैक करके सेकंड स्टेप में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते बिकॉज वो जल्दी से अंदर घुस रहा है। सो एनायन को भी स्टेबल बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे फ्रॉम दी सॉल्वेशन विच यू लर्न इन दी थर्मोडाइनेमिक्स 11 साइंस, फ्रॉम दी सॉल्वेशन सपोज ये X- हुआ तो X- को क्या करेंगे? ये H+ फ्रॉम दी H2 ये सब इसको कवर कर लेंगे और इसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, सो दैट हमको इजीली स्टेबल कैटायन मिलेगा एंड फ्रॉम द स्टेबल कैटायन हम क्या कर पाएंगे? SN1। अभी कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो उसका खुद का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब वो कितनी इजीली वहाँ से हमको एनायन कैटायन मिल सकता है, उसके लिए जो कांस्टेंट है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर दिस सॉल्वेंट, किसी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट DC जितना हाई होगा उतनी पॉसिबिलिटी फॉर दी SN1 ज़्यादा रहेगी। रिपीट करता हूँ दोस्तों, जितना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा पॉसिबिलिटी फॉर दी, आई रिपीट, पॉसिबिलिटी फॉर दी SN1 रिएक्शन इज हायर। सो यहाँ पे सपोज हमारे पास दो सॉल्वेंट है, वन इज H2O एंड एसिटिक एसिड, बोथ आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बट इन दोनों से पॉसिबिलिटी है फॉर दी SN1 रिएक्शन।
बट आप आंख बंद कर एकदम से पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही है ऐसा कहना है तो आप यहाँ पे कहोगे H2O के लिए, बिकॉज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इज हायर ऑफ द H2O देन एसिटिक एसिड। ओके, जैसे दोस्तों पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है वहाँ पे क्या होता जाएगा, ये वैल्यू कम होती जाएगी, सो दैट वहाँ पे SN1 की जगह पे SN2 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देयर इज वन बॉक्स, इसके लिए आपको जूम सेशन में ज्वाइन होना पड़ेगा। ओके, देन SN2 मेन डिफरेंस, यहाँ पे हमने क्या किया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हियर आवर नीड इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक पोलर होना चाहिए, प्लस माइनस डिफरेंट होना चाहिए, बट वहाँ पे डिप्रोटोनेशन H+ का रिमूव होना पॉसिबल नहीं है। सो सम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एथर, इन सब में दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो। सपोज इफ यू टॉकिंग अबाउट एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, यार कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी कार्बन। सो दिस पोल इज नेगेटिव पोल, दिस इज पॉजिटिव पोल, सो अल्टीमेट वी कैन गेट पोलर पार्शन देयर, सो दैट इज पोलर सॉल्वेंट। बट किस तरह का है, यहाँ से रिमूवल ऑफ H+ इज नॉट पॉसिबल, सो दैट दिस सॉल्वेंट इज नॉन एज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा एक्चुअल में, मेक सॉल्वेशन ऑफ ओनली पॉजिटिव और कैटायन, मतलब यहाँ पे सॉल्वेशन होगा अगर ये इस तरह की कुछ रिएक्शन हम करने जाते हैं, रिएक्शन ऑफ दी RX, और यहाँ पे दोस्तों बॉन्ड ब्रेक होता है सपोज प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस, तो यहाँ पे दोस्तों सॉल्वेशन किसका होगा, मेक सॉल्वेशन ऑफ ओनली पॉजिटिव आयन और कैटायन। सॉल्वेशन के लिए पॉजिटिव आयन को ही हम टारगेट करेंगे, सो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे तो इसको बुरा लग जाएगा और इजीली निकल जाएगा जल्दी से, और इसको भी पता है यहाँ पे हमारी मेहमान नवाजी ज़्यादा होने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो मेक सॉल्वेशन ऑफ ओनली पॉजिटिव आयन और कैटायन सो दैट वी विल गेट एनाइन इजीली, जल्दी से एनाइन मिलेगा, और जल्दी से एनाइन मिला, जितनी जल्दी बना उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और जितनी जल्दी सब रिएक्शन हुई, आई मीन टू से वन स्टेप होगी, जैसे एनाइन निकलना शुरू हुआ न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना शुरू हुआ, इंडिकेशन फॉर दी SN2 रिएक्शन। आई रिपीट दैट, इंडिकेशन फॉर दी SN2 रिएक्शन। ओके, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दोस्तों आपको याद रखना है पर्टिकुलर। कई बार आपको एज अ सॉल्वेंट, एज अ रिएक्टेंट, एज अ साइड प्रोडक्ट, एज अ साइड पोर्शन, सॉरी, आपको कई बार Ag+ मिले, AlCl3 मिले या ZnCl2 मिले। एक्चुअली ऑल दे आर लुईस एसिड्स। क्यों लुईस एसिड है? बिकॉज उसके पास खाली जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, बट वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएंगे। सो Ag+, AlCl3, Zn+2, अगर इसमें से कोई लुईस एसिड आपको दिखता है देन 95% पॉसिबिलिटी फॉर दी SN1, याद रखना, 95% पॉसिबिलिटी फॉर दी SN1। उसके अलावा कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें SN रिएक्शन देखने को नहीं मिलती, और वी कैन से इन अ वेरी रेयर केस, वेरी हार्ड केस हमको देखने को मिलेगी। SN, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट SN2 और SN1, आई टॉकिंग अबाउट SN रिएक्शन। सब्सटीट्यूट न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, या फिर अगर देखना है तो उसके लिए आपको कुछ हेवी कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। स्टिल यू विल नॉट गेट परसेंटेज वाइज और यील्ड वाइज परसेंटेज ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, सॉरी। सो फर्स्ट इज़ विनाइल हैलाइड। अगर दोस्तों विनाइल हैलाइड की बात करें, सपोज कुछ इस तरह से है CH2 ड्यूअल बॉन्ड CHCl, सो इसको निकाल के ये पॉजिटिव बने और वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर पाए, ये पॉसिबिलिटी रेयर केस में होगी, कम होगी, बिकॉज ऑफ हायर स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस। यहाँ पे पार्शियल टाइम ऐसा बनता जाएगा, कभी कभार ऐसा बनेगा कार्बन क्लोरीन, उसके बीच में एक्चुअल सिंगल बॉन्ड ही है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस वहाँ पे कई बार क्या होगा, ड्यूल बॉन्ड के जैसे वर्क करेगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सो दैट वी कैन नॉट ब्रेक, इफ वी कैन नॉट ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, सो वी कैन नॉट गेट कार्बोकेटाइन, इफ वी कैन नॉट गेट कार्बोकेटाइन वी कैन नॉट रिप्लेस बाय द एनी न्यूक्लियोफाइल, सो इसकी पॉसिबिलिटी कम है, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। देन ARX एरोमेटिक, सपोज क्लोरोबेंजीन में से क्लोरीन का आपको किसी न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेसमेंट करना है, समाउ उसको हम पॉसिबल बना ही नहीं सकते, बिकॉज ऑफ फिर से वही, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, टेम्पररी कार्बन क्लोरीन
उसका ड्यूअल बॉन्ड के जैसा नेचर हो जाएगा थ्रू बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। सो अगर आप दोस्तों एलिफेटिक में कार्बन कैटायन को सपोज ये एलिफेटिक में इसको ब्रेक करना चाहते हो, उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे ब्रेक करने में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ पार्शियल ड्यूअल बॉन्ड नेचर। सो अगर वहाँ से एक बार आप क्लोरीन नहीं निकाल सकते, मतलब वहाँ से क्लोरीन ही नहीं निकलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, कैटायन नहीं बनेगा, कैटायन नहीं बनेगा तो वहाँ पे हम इस तरह का सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। देन ब्रिजिंग कार्बन, ऐसा कार्बन जो ब्रिज का भाग हो और उसके साथ अगर कोई हेलोजन जुड़ा हो तो समा वो भी कुछ हद तक कैसा रहेगा, पॉसिबल नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, अपने बाईसाइक्लो ट्राईसाइक्लो पढ़े होंगे, सपोज इस तरह के कोई कंपाउंड है, ये बाईसाइक्लो, इसको आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, दिस 1 2 and 3, ये 1 2 and 3, इसके बाद 1 and 2, सो ये 1 and 2, बीच में एक, ये दोनों एक ही। सपोज यहाँ पे हेलोजन है, सो इस तरह के ब्रिजिंग कार्बन के या फिर यहाँ पे किसी ब्रिज कार्बन का एक हेलोजन है, सो उसको निकाल के एक्चुअल में वहाँ पे स्टेबल कैटायन ही नहीं बना सकते। इफ़ वी कैन नॉट गेट स्टेबल कैटायन देन वी कैन नॉट गेट एसिड रिएक्शंस ओवर देयर। सो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अभी दोस्तों फॉर द एमसीक्यू आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर द एमसीक्यू आपको यहाँ पे ये सारी कंडीशन जो हमने पढ़ी फॉर द एसिड रिएक्शंस पैरामीटर्स, वेदर इट इज टाइप्स ऑफ हैलाइड, न्यूक्लियोफिलिसिटी, फ्यूगासिटी और सॉल्वेंट नेचर, उन सबको हम एक शॉर्ट लिस्ट बना देते हैं जिससे कि हम एमसीक्यू सॉल्व कर पाए। सपोज फॉर द SN1 एंड फॉर द SN2 यू कैन सी सॉल्वेंट कैसे होने चाहिए। फॉर द SN1 हमने अभी पढ़ा, फॉर द SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, polar protic solvent, then possibility for the SN1. At the same time polar aprotic solvent like acetone, ether, DMF, DMSO etc. मेजोरिटी केस में, आई रिपीट मेजोरिटी केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको रिलेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और रिलेट करते हैं SN2 से, एंड वीक न्यूक्लियोफाइल इन मेजोरिटी केस रिएक्ट करते हैं SN1 से। दिस आर फॉर द SN2 SN1। H2O ROH I-Cl- इसके जैसे वीक अगर न्यूक्लियोफाइल रहे तब SN1 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और इसके जैसे स्ट्रॉन्ग रहे तो SN2 की ज़्यादा है। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने क्या कहा था, एक लिस्ट बनाई थी, स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग, मीडिएटर, वीक और एकदम वीक। जो ऊपर की दो लाइन थी दैट फॉर दी SN2, नीचे की दो लाइन दैट फॉर दी SN1। जो मीडिएटर रेंज थी वहाँ पे दोनों की पॉसिबिलिटी थी, तब हम बाकी के फैक्टर, ये सभी फैक्टर को भी याद रखते हैं। RX ये तो अभी पता चला ना, RX कौन सी SN1 के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी SN2 की, किस तरह का किस तरह का RX बॉन्ड है। सपोज 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो किसके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, 1 डिग्री ज़्यादा सूटेबल होगा फॉर दी SN2 बिकॉज ऑफ लिस्ट स्टेबिलिटी ऑफ द कैटायन। इफ 3 डिग्री देन मोर सूटेबल फॉर दी SN1 बिकॉज ऑफ हाई स्टेबिलिटी ऑफ द कैटायन। उसके अलावा बेंजाइलिक हो या 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का अरेंजमेंट क्या होगा, जो दोस्तों आज ही के लेक्चर में अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, सो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, याद रखना। रिएक्टिविटी मतलब जितनी स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी आई मीन टू से रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कैटायन। कैटायन की जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, कैटायन की जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा उतनी किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा, SN1 की। रिएक्टिविटी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कैटायन, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ द कैटायन, जितनी स्टेबिलिटी कम उतनी पॉसिबिलिटी SN2 की ज़्यादा। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे याद रखना, जितने बल्कि ग्रुप ज़्यादा होंगे, बल्कि ग्रुप उसके साथ जो लास्ट लेक्चर में बात हो चुकी थी वो भी है, यहाँ पे आप रिएक्टिविटी या फिर रिएक्शन ऑर्डर के कंटेंट में आप लिख सकते हो, बट दिस इज इनफ, स्टेबिलिटी ज़्यादा कैटायन की SN1, स्टेबिलिटी कम SN2। सम एक्स्ट्रा पॉइंट जो इंडिकेट करते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं, SN1 को या SN2 को। Ag + AlCl3 ZnCl2, Ag + AlCl3 FeCl31, यहाँ पे FeCl3 भी हो सकता है। ये सभी ज़्यादातर केस में किसको इंडिकेट करते हैं, मेजोरिटी केस में, नॉट 100% केसेस, एक्सेप्शंस आर देयर, ओके, SN1 को। एज वेल एज अगर दोस्तों CH3CO या फिर RCO- मिले, C6H5CO- मिले,
कार्बोनिल, इस तरह के कार्बोनिल ग्रुप, अल्फा कार्बोनिल ग्रुप, तब दोस्तों ज़्यादातर केस में पॉसिबिलिटी SN2 की बनेगी। मेजोरिटी केस में, आई रिपीट, नॉट इन 100% केस। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चन से जो हम प्रैक्टिस करेंगे, मेजोरिटी क्वेश्चन इससे भी कहीं, जितने मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना कम है, बट जितने हो सके इन दी वीडियो लेक्चर हम कराने जा रहे हैं। उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस खुद से करनी है, देन कुछ होगी जूम सेशन में। विच कंपाउंड्स डज नॉट रिएक्ट विथ AgNO3? इसमें से कौन AgNO3 से रिएक्ट नहीं करेगा? आज के लेक्चर का कुछ दिमाग में आएगा। AgNO3 मीन्स Ag प्लस NO3 माइनस, Ag प्लस NO3 माइनस, Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस SN1। सो जहाँ पे SN1 की ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखे, जहाँ पे SN1 की ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखे, वहाँ पे ये रिएक्शन हो सकती है। जहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, सॉरी कार्बोकेटाइन की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखे उतनी पॉसिबिलिटी SN1 की होगी, Ag प्लस SN1। सो पहले हमको ये देखना है पर्टिकुलर यहाँ से किसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कैटाइन है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कैटाइन होगा या फिर स्टेबल कैटाइन होगा, वहाँ पे SN1 हो सकता है, Ag प्लस से रिएक्शन हो सकती है। सो अगर देखो दोस्तों ये Br माइनस निकले, दिस इज बेंजाइलिक कैटाइन। बेंजाइलिक कैटाइन, प्राइमरी बेंजाइलिक कैटाइन, बट हमने बात की थी प्राइमरी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस प्राइमरी है फिर भी ये 3 डिग्री एलिफेटिक कैटाइन से ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सो स्टेबिलिटी इज मस्ट स्टेबिलिटी है। सो पॉसिबिलिटी फॉर दी SN1, सो reaction with the AgNO3, I mean to say reaction with Ag plus is possible over there. Then आपके पास है साइक्लोप्रोपीन, उसके साथ क्या है, ब्रोमो है। सो वी कैन से 1 2 3 ब्रोमो साइक्लोप्रोपीन। अगर दोस्तों यहाँ पे कैटाइन बनता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, आई रिपीट रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये एक्चुअल में एलाइलिक होगा ना, यहाँ से निकला तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ एलाइलिक कैटाइन स्टेबिलिटी इज देयर, वहाँ पे स्टेबिलिटी होगी। इफ स्टेबिलिटी इज देयर देन पॉसिबिलिटी फॉर दी SN1, देन पॉसिबिलिटी फॉर दी Ag प्लस। ओके, उसके बाद अगर ये निकला दोस्तों, ये कैटाइन बना, वो कौन सा कैटाइन होगा, बेंजाइलिक एज वेल एज 2 डिग्री बेंजाइलिक, 1 एलिफेटिक चेन 1 एरोमेटिक चेन। सो स्टेबिलिटी भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, प्लस आई इफेक्ट भी है। सो स्टेबिलिटी ऑफ दिस कैटाइन इज हायर इन कंपैरिजन टू दिस बोथ कंपाउंड। इन दोनों की कंपैरिजन में भी यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है सो पॉसिबिलिटी फॉर दी SN1 तीनों में है। सो फोर्थ इज द आंसर, जो हमारा टिपिकल फंडा है। बट फिर भी दोस्तों हमको वहाँ पे ठीक से देखना है तो क्या कर पाओगे आप। आपने एक टर्म पढ़ी थी इन योर 11 साइंस, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड दी एंटी एरोमेटिक। ठीक से देखो ये कंपाउंड कैसा रहेगा। अगर यहाँ से ब्रोमीन निकला तो शुड बी बिकम एंटी एरोमैग्नेटिक। एंटी एरोमैग्नेटिक कैटाइन की स्टेबिलिटी कम होती है। अगर स्टेबिलिटी कम हुई सो नो पॉसिबिलिटी फॉर दी SN1। SN1 नहीं होगा, इट मीन्स Ag प्लस से रिएक्ट नहीं करेगा। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, देयर आर सम मोर क्वेश्चंस। सपोज दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारे पास, फिनाइल आई मीन टू से C6H5CH2CHBr CH3 ATOH। तो यहाँ पे एक चीज़ ये कंफर्म है, कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे रिएक्शन होगी SN रिएक्शन। बट किस तरह की, SN2 या SN1, दोनों में से किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। दिस इज 2 डिग्री ओके। और यहाँ पे देख रहा है सो 2 डिग्री में दोनों की पॉसिबिलिटी है। बट ETOH इट मीन्स CH3CH2OH इट मीन्स इथेनॉल अल्कोहल SN1। सो SN1 की पॉसिबिलिटी है। ओके, उसके बाद दोस्तों अगर SN1 की पॉसिबिलिटी है, सपोज यहाँ से Br निकला, सो ये बना कैटाइन, और यहाँ से एक्चुअल में क्या होगा, एज आई रिपीट एज अ न्यूक्लियोफाइल ETOH में दोस्तों कुछ इस तरह से चेंज हो सकता है। ETOH में से ETO माइनस H प्लस, मैं एक स्टेप में लिखने के लिए इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। सो ETO माइनस वर्क करेगा। बट अगर दोस्तों यहाँ पे जो कैटाइन बना वो कैटाइन 2 डिग्री होगा। हमने ये चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, हाइड्रोजन शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग फॉर द स्टेबल कैटाइन। अब देखो
ये 2 डिग्री है, अगर हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ यहाँ पे फिर भी 2 डिग्री ही मिलेगा, बट दिस पर्टिकुलर 2 डिग्री इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ फिनाइल रिंग, बिकॉज ऑफ बेंजाइलिक केटाइन। और कौन सा केटाइन बन जाएगा? 2 डिग्री तो है, वो भी 2 डिग्री ही रहेगा आफ्टर द हाइड्रोजन शिफ्टिंग, बट वो 2 डिग्री कौन सा वाला 2 डिग्री बनेगा? बेंजाइलिक। सो इसके निकलने के बाद ये हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, मैंने एक स्टेप कम लिखा है, हमको क्या मिलेगा? PTCH प्लस हाइड्रोजन शिफ्ट हो चुका है CH2CH3। फिर उसके बाद ये ETO यहाँ पे अटैक होने के बाद हमको क्या मिलेगा? PTCHOET CH2CH3। ओके, ये दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ पे SN1 रिएक्शन हुई है। उसके बाद दोस्तों ये भी SN1 है या SN1 नहीं है? पहले तो हमको क्या दिखेगा? अगर यहाँ से Br निकला, ये केटाइन बना, सो ये 2 डिग्री होगा, उसके साथ H2O पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जितनी पोलैरिटी ज़्यादा, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा, उतनी SN1 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा। सो SN1 इज देयर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों अगर यहाँ पे, आई रिपीट, अगर यहाँ पे Br निकला, ये किस तरह का केटाइन बनेगा? 2 डिग्री, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे दोस्तों हमने फिर से चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था, पर्टिकुलर इन दिस केस 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन इस तरह का कैटाइन बना, देन मोर पॉसिबिलिटी फॉर द रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, आपको याद होगा। सो यहाँ पे क्या होगा? रिंग एक्सपांशन होगा एंड वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों रिंग एक्सपांशन होने के बाद क्या मिला? ये मिथाइल ग्रुप एज इट इज, दिस शुड बी केटाइन। किस तरह का केटाइन है? 3 डिग्री है, सो ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्या लगेगा? OH माइनस एंड फाइबर फाइनल प्रोडक्ट इज समथिंग लाइक दिस। और इसी तरह का एग्जाम्पल आई थिंक हमने प्रैक्टिस किया था, बट तब हमको ये पता नहीं था कि ये SN2 है या SN1 है। अभी पता चला दैट वाज SN1। ओके, ऑर्डर फॉर दी SN1 रिएक्शन, ये दोनों क्वेश्चन में हमको किसकी SN1 ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, जो जिसकी ज़्यादा होगी या फिर ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसको नंबर 1 देना है, देन लिस्ट के लिए 2, देन 3। ओके, सो फॉर दी SN1 हमको पहले तो ये देखना पड़ेगा कौन से केटाइन, अगर केटाइन बनता है तो कहाँ पे केटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर केटाइन बनता है तो। अगर दोस्तों Br यहाँ से निकलता है, जो केटाइन बनेगा वो केटाइन किस तरह का होगा? 1 डिग्री। अगर यहाँ से Br निकला, 2 चेन्स आर देयर, देन 2 डिग्री। यहाँ से निकलता है 2 चेन्स आर देयर, 2 डिग्री। सो हमको ये पता चला ये दोनों 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री लिस्ट टेबल। सो इसका नंबर सबसे कम होगा, इसको हम 3 नंबर दे रहे हैं, मतलब सबसे कम पॉसिबिलिटी फॉर द SN1। अभी ये दोनों 2 डिग्री है, बट आप ध्यान से देखो, दिस इज एलाइलिक, 2 डिग्री है बट एलाइलिक है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस पॉसिबिलिटी ऑफ दी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन इज मोर इन कंपेरिजन टू नॉर्मल 2 डिग्री केटाइन। सो इसको मिलेगा नंबर 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल, दिस इज नंबर 2। सो दिस विल योर सीक्वेंस। और ए को मिलेगा B1 C2 एंड A3, ये सीक्वेंस होगा। अगेन फॉर दी SN1 C6H5Br, C6H5Br। सो ये क्या हुआ एक्चुअल में? C6H5Br, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ। ये तो ब्रोमोबेंजीन है, एरोमेटिक कार्बन है। इन दी एरोमेटिक कार्बन क्या होगा? जल्दी से कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। सो आई थिंक देयर इज मिस्टेक इन द इक्वेशन। सो हमको क्या करना पड़ेगा? C6H5CH2Br, नाउ बेंजाइलिक ब्रोमाइड। अगेन C6H5 ट्वाइस, Br की जगह पे करना पड़ेगा CHNBr, ये हो चुके ट्वाइस। सो 2 बार बेन फिनाइल रिंग, देन हाइड्रोजन, देन ब्रोमाइड। यहाँ पे C6H5CH3Br। सो तीनों के दोस्तों हम अगर कंपाउंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, C6H5, ओके, दिस इज C6H5, देन यहाँ पे क्या होगा? CH2, देन Br। यहाँ पे C6H5 2 टाइम्स, ओके, बीच में कार्बन, फिर से C6H5, then H, then Br, and the last one C6H5
उसके साथ CH देन CH3/H को यहाँ पे लिखते हैं। सो दोस्तों अगर यहाँ से ब्रोमीन निकलता है, ये कैटायन बनेगा 1 डिग्री बट किस तरह का, बेंजाइलिक, 1 डिग्री बट बेंजाइलिक। अगर यहाँ से Br निकलता है, दिस कैटायन इज 2 डिग्री बट बेंजाइलिक, और यहाँ से ब्रोमीन निकलता है अगेन 2 डिग्री बट बेंजीन रिंग एंड 1 इज एलिफेटिक रिंग। सो इन तीनों में ये तीनों बेंजाइलिक तो है, दैट मीन्स तीनों में फिनाइल रिंग है। सो बेंजाइलिक बिकॉज ऑफ फिनाइल रिंग, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज हायर। सो तीनों के लिए SN1 पॉसिबल है, देयर इज नो डाउट। बट सबसे कम फिनाइल रिंग यहाँ पे 1 and 2 में, बट दिस इज 1 डिग्री बेंजाइलिक, दिस इज 2 डिग्री, 1 डिग्री इज लेस स्टेबल। सो ये सबसे कम SN1 के लिए अप्रोप्रिएट है, सो इसको नंबर 3 दे रहे हैं। अभी ये दोनों 2 डिग्री है बट यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग है, सो रेजोनेंस ऑलमोस्ट डबल। यहाँ पे 1 रिंग फॉर द रेजोनेंस, 1 फॉर द प्लस आई इफेक्ट, स्टेबिलिटी इज देयर इज नो डाउट। बट इन दोनों में दोस्तों हमको मालूम है इन कंपैरिजन टू प्लस आई इफेक्ट रेजोनेंस इज मोर अप्रोप्रिएट, सो ज़्यादा स्टेबल है, सो इसको मिलेगा नंबर 1 सबसे अप्रोप्रिएट फॉर द SN1 एंड दिस इज 2, दिस इज योर आंसर। सो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे प्रैक्टिस हुए, बट वो एग्जाम्पल दोस्तों हमने SN1 की अकॉर्डिंग ही किया है। सो SN2 के लिए हम कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो ये वीडियो लेक्चर भी दोस्तों अगेन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही था, ठीक से देखना है, रिवाइज करना है, देन MCQ सॉल्व करने हैं। इफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।